वेलकम वाटर साइन। आज की रीडिंग कैंसेरियन, स्कॉर्पियो और पाइसेस की रीडिंग होगी। इसमें हम आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लव लाइफ में आपके 7 डेज़ नेक्स्ट कैसे रहने वाले हैं। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। सबसे पहले कैंसेरियन की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं कैंसेरियन। ओके जी, सो सीम्स लाइक कि कोई कामयाबी, कोई फतह जो है वो हासिल करना चाहते हैं। प्रपोजल हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई या प्रेगनेंसी हो गई, डेटिंग हो गई। काफ़ी स्पॉटलाइट एनर्जी है कि आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, आपका रिलेशन में आपको सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, ये चीज़ की ख्वाहिश है। आप जो है इस हफ्ते में काफ़ी पैशनेट, और यहाँ पे सारी एनर्जी इज लियो सैजिटेरियस बेसिस पे है कि मतलब ये हफ्ते में आप लोग अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं। पार्टनरशिप करना, रिलेशनशिप बनाना, फ्यूचर प्लान्स करना, ये चीज़ हो रही है। आप ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में कौन सा इंसान आपके लिए बेस्ट साबित होगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाएं, या फिर अगर रिलेशनशिप बना हुआ है तो अपने पर्सन के साथ आप इस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं जिसमें आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके पर्सन भी मान लें, क्योंकि आपको लगता है आप बेस्ट आइडियाज़ पर हैं और आप आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आपके पास चॉइसेस जितनी मर्जी हो, मगर आप किसी एक पर्सन को चूज़ करें। और लकीली कैंसेरियन इस दफ़ा आप दिल से नहीं, दिमाग से काम लेकर अपने बेनिफिट्स और डाउट्स को जहन में रखकर डिसीजन लेंगे। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे भी गिले शिकवे बहुत हैं और अपनी लाइफ में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहन भाइयों के, कोलीग्स के, बच्चों के, ससुराली मामलात हो गए या कुछ मल्टीपल लोगों की वजह से। तो इनको इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इनको शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो ये हर बात को जी जी करना या हर बात को मान लेने वाली वाइब्स पर नहीं है। तो ये कुछ मामलात में ईगोइस्टिक हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, आर्ग्यू कर रहे हैं आपके साथ, हर चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आपके साथ रिलेशन में ये नहीं है, नो कांटेक्ट में है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये गुस्सू हैं, गुस्सा नहीं है, मतलब मोहब्बत वाला गुस्सू है, थोड़ा सा गुस्सा अभी इनके अंदर बाकी है। इनको लगता है कि इनको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जैसे इन्हें मिलनी चाहिए। जबकि आप लोगों का जो म्यूचुअल रिलेशन है वो आप दोनों अपनी अपनी जगह अपने गोल्स को, अपने बेनिफिट्स को नज़र कर रहे हैं। आप अपने करियर्स को ड्रॉप नहीं करना चाहते, अपनी पर्सनल लाइफ को ड्रॉप नहीं करना चाहते। तो रिलेशनशिप में सेक्सी भी हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी है, मगर अपने अपने बेनिफिट्स को भी कंसिडर किया जा रहा है। तो बहुत ही अट्रैक्शन, बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, अट्रैक्शन बनी हुई है, मगर वो एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है ना। आप अपनी बेनिफिट्स को देख रहे हैं, आपकी पर्सन अपने बेनिफिट्स को देख रहे हैं। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, या आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं। और अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रही फिर तो जासूसियाँ पक्की हैं, किसी के साथ गॉसिप भी हो रहा है। और अगर आपके साथ रहते हैं तब भी कुछ डाउट्स हैं कि जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। ये जेलस फील करते हैं जब ये सोचते हैं कि आप किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो। सो कैंसेरियन, लेट्स सी कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा इन जनरल। सो समहाउ इस हफ्ते में आप जो है इंट्रोस्पेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल वर्किंग की तरफ बहुत ज़्यादा है। आने वाले वक्त में आपने क्या करना है उस तरफ सोच रहे हैं। और जो आपके मसले मसाइल हैं, या आपकी हेल्थ इशू है, या आपका कोई पास्ट इश्यूज़ हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करें। इसलिए थोड़ा सा एंटी सोशल हैं और जो है इंट्रोस्पेक्शन या सोच विचार की तरफ ज़्यादा ध्यान आपका रहेगा। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम स्कॉर्पियो। देखते हैं जनाब स्कॉर्पियो, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या पॉसिबल है। ओके जी, सो स्कॉर्पियो, यहाँ ऐसे लगता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस थी, ओवर थिंकिंग थी, कुछ शेयरिंग इशू, पॉजेसिव इश्यूज, कंट्रोलिंग इश्यूज, कुछ इस तरह के मामला, जैसे कि पैसों के इश्यूज हो गए। तो ओवरऑल ट्रस्ट प्रॉब्लम आई है आप लोगों के रिलेशन में और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुए हैं। तो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, लिब्रा और जेमिनाई एनर्जी सन मून राइजिंग बेसिस पे इन्वॉल्व हो रही है। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ज़्यादातर नेगेटिव बातों पे सोच रहे हैं। ये ऐसा ना हो जाए, वो वैसा ना हो जाए, मेरे में ये कमी है, मेरा ये मसला है। आप अपनी बातें ज़्यादातर अपने पर्सन को भी नहीं बता पा रहे, ख्वाब भी देखते हैं तो उलझे उलझे से देख रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। अगर आपके अंदर गिल्ट है तो आप गिल्ट के बेसिस पे सोच रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई बुराई है, अपनी बुराई के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका रिलेशन ऐसा है कि जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, दूर दूर है, तो इस बेसिस पे सोच रहे हैं। मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है और ओवर थिंकिंग है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आ रही है। जबकि आपके पर्सन जो हैं वो बड़ी मस्ती में हैं। आपको अपनी पोजीशन के
आप कहाँ खड़े हो अपनी लव लाइफ में, इस बेसिस पे आप कंसर्न कर रहे हो। जबकि आपके पर्सन का मामला ये है कि मज़ा करना है, इंजॉय करना है, डेट करना है, शॉपिंग करनी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, खाना पीना है, सनसेट प्लेयर्स करने हैं, इंजॉय करना है। तो ये जो है बड़े बिंदास लाइफ जीना चाह रहे हैं। और अगर ये ड्रिंक करते हैं या कोई इनकी बैड एक्टिविटी है तो उस तरफ भी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। तो ये अपनी लाइफ को मस्ती में गुजारना चाहते हैं, मगर ये आपको लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड है। ये आपको क्रश करता है, आपको लाइक करता है, आपके साथ डेटिंग वाइब्स भी हैं इनकी, इस तरह से सीन दिखाई देता है। और ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए गुड ड्रेसिंग या गुड लाइफस्टाइल भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जबकि आप लोगों का जो म्यूचुअली रिलेशनशिप है उसकी बेसिस पे मैं बात करूं तो ये आप लोगों का जो रिलेशन है वो डिफरेंट ओपिनियन की बिना पे थोड़ा सा लटका हुआ है। जैसे कि आप कुछ और चाह रहे हो, आपके पर्सन कुछ और चाह रहे हैं, या आप लोगों के सामने चॉइस मेकिंग आए, डिसीजन मेकिंग आए तो आप ढंग से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। मगर ये जो भी एनर्जी आ रही है ये इसी हफ्ते में रिसॉल्व हो जाएगी। मतलब जो भी मसले मसाइल हैं वो इस हफ्ते में क्लियर हो जाएंगे, या एटलीस्ट आपको जो है कोई डायरेक्शन समझ आ जाएगी। बहरहाल जो सिंगल लोग हैं, मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपके तो अपने ही मसले मसाइल हैं, मगर कोई आपको क्रश कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं रख रहा है, आपको विश कर रहा है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज। आई केयर टू मच वट अदर थिंक। ये सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, हाथों पे आप क्या सोचते हो, इसीलिए बनना सवरना, खाना पीना, खुश रहना, इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे। डेकोरेशन है, फैंसी लाइफ। आई सर्व सबॉर्टिज आवर कनेक्शन। इन्हें पता है कि इन्होंने अपनी हरकतों की वजह से अपने रिलेशन को, आपके साथ जो ताल्लुक है उसको ख़राब किया है। इन्हें इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है। सो और देखते हैं इस हफ्ते में जनाब लव मेकिंग, रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, ताल्लुकात को बेहतर करना, अपने साथी, अपने बहन भाइयों के साथ, मम्मी डैडी, कोलीग्स वगैरह के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। और गुड सपोर्ट इस हफ्ते में आपको ज़रूर मिलेगी जो आपको हील करे या आपके मसले मसाइल को समझे। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइसीज। देखते हैं जनाब कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के हिसाब से आपकी लाइफ में, लव लाइफ में वो कैसी रहने वाली हैं। ओके, सो समहाउ ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं, जैसे किसी ने आपको छोड़ दिया या आपने किसी को छोड़ दिया, इमोशनल लॉस्ट हुए, जो है जितना है जैसा है उससे आप मुतमईन नहीं हुए। आपका दिल किया है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपनी पास्ट लाइफ से, जो आपकी लव लाइफ है तो, या फिर डिस्टेंस लाइफ है। तो इस हफ्ते में जो है आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार करें। जैसे अगर आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया, किसी के बारे में सोचते हो तो आप ये सोच रहे हो कि आया मैंने सही पर्सन चूज़ किया, या मुझे सही डिसीजन लिया मैंने, या मैंने गलत किया। अच्छा, मैं अपने पर्सन को देखता हूँ कि मेरे पर्सन मेरे लिए क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फैसले करते हैं। तो आपकी एनर्जी में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन, स्टॉक सर्च बहुत ज़्यादा है, सोच विचार करते रहना, टैरो रीडिंग्स देखते रहना, मगर कोई खास एक्शन लेना, कोई खास डिसीजन लेने में अभी टाइम लग रहा है। आपको बार बार यही लग रहा है कहीं आप कुर्बान तो नहीं हो जाएंगे, आपकी ख्वाहिशात, आपकी जो तमन्नाएं हैं वो कुर्बान तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह से आप इस हफ्ते में थोड़ा सा स्टक है और एक पॉज सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन में इंसान या तो रिलेशनशिप में एक्टिव नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर वर्क नहीं कर रहा होता। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ गलत किया, ये पछताते हैं। अगर इन्होंने गलत नहीं किया मतलब ये आपके साथ रिलेशन बना नहीं पा रहे या खो देंगे, इस तरह के डर, इन्हें खौफ लगे हुए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये आपको बता भी नहीं पा रहे, रेस्टलेस हैं, नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, स्ट्रेस रहेगा। तो ओवर थिंकिंग है इनकी तरफ से मुझे जो दिखाई दे रही है। तो ये अपनी जगह पे इस रिलेशन के बेसिस पे सफ़र कर रहे हैं, आपकी खातिर सफ़र कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे कर रहे हैं। जबकि आप दोनों का जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप को लेकर मिल के चलने का है, या अपनी अपनी जगह पे आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं, आप चाहते हो कि ये मानी जाए, उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं वो चाहते हैं या वो मानी जाए। मगर आप दोनों को ये बात पता है कि आने वाले वक्त में आप दोनों साथ होगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होगे, प्लान कर रहे होगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश जारी है। वो अलग बात है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे स्टक हो, परेशान हो, ये चीज़ है। लेट्स सी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगर सेक्रीफाइस करते हैं नया रिलेशन बनाने के लिए, तब भी आपको जो है कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है। इसलिए अपनी सोच को तब्दील करने की कोशिश करें, अपने बारे में सोचने की कोशिश करें और अपने आप को डायरेक्ट करें इस हफ्ते के हिसाब से। लेट मी टेक यू ऑन अ डेट। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ डेट करें, या आपके साथ थोड़ा इस तरह का टाइम स्पेंड करें कि आपसे बातचीत हो सके, सिचुएशन क्लियर हो सके। तो ये आपके साथ बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं। सो आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस। मगर इनको लगता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अभी अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हों और अपने अपने मसलों को हल करें तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद ये चाहेंगे कि आपके साथ थोड़ा टाइम इस तरह से स्पेंड करें जैसे कि डेट करना होता है, जैसे कि वक्ती तौर पर मिलना मिलाना, इस
तरह से कि थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। तो फिलहाल अगर दूरी है तो ये चाहते हैं कि दूरी अभी बनी रहे, और या शादी के बारे में आप लोग सोच रहे हैं तो शादी अभी ना की जाए, थोड़ा सा टाइम अपने अपने मसलों को हल करने पे लगाया जाए, और बस ये है कि एक दूसरे के साथ चिल आउट कर लिया या डेट वगैरह कर ली, वो चीज़ हो। सो देखते हैं इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। इस हफ्ते में आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग भी कर सकते हो, किसी किस्म की कामयाबी मिलेगी, कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी है, पैसे आ रहे हैं, या फिर आपका करियर ग्रूम कर रहा है, आपकी मदरली रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई इंसान है जो आपको हाई रिगार्ड्स देगा, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब थे तो बेहतर भी हो सकते हैं इन अ जनरल सेंस। तो ये आपकी रीडिंग है। टेक केयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।